कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब बोले, जिनके पास हाथ है वो ताली बजा सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शद श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोप श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री द्वारिकापुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की, तुलसी देवी की। युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय।
श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर सैन्य निरीक्षण। श्लोक क्रमांक 1। जिनके पास भगवद गीता है वो भगवद गीता में देख सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो बगल वाले की सहायता ले सकते हैं। अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 1 निकाला सब लोगों ने? थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइएगा तो आपके हम कृतज्ञ रहेंगे। सब लोग माताजियों में से भी सब आगे आ जाइए। मैं किसी को नहीं मारूंगा, चिंता मत करो। अध्याय 1 मेरे साथ आप बोलिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाः च एव किम् अकुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। आप में से कोई बोलना चाहेगा? प्रभु जी में से कोई प्रयत्न कर सकते हैं? वेद हाँ बोलिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव
किमकुर्वत संजय। कोई प्रभु जी में से और देखो, इतना छोटा लड़का प्रयत्न कर सकता है तो हम क्यों नहीं। संजय भाई प्रयत्न कीजिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। माताजी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। सबके पास यह भगवत गीता है? तो मेरा अनुरोध है, जिनके पास नहीं वो ले सकते हैं। और भगवत गीता ये जो ग्रंथ है ये भगवान से अभिन्न है। तो सबसे पहला नियम, ये भगवत गीता नीचे नहीं रखनी चाहिए। उसको नोटबुक के ऊपर रख सकते हैं, या रूमाल होगा तो रूमाल बिछा के रख सकते हैं, या कपड़े पे रख सकते हैं, या अपना मोबाइल रखे। कुछ भी नहीं है तो आखिरी में मोबाइल तो सबके पास है, तो मोबाइल को साइलेंट करके रखें और उसके ऊपर रखिए। क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर हम पैर रखते हैं उधर भगवत गीता नहीं होनी चाहिए। समझ गए? तो ये भगवत गीता में से हम पढ़ रहे हैं शब्दसार अनुवाद। धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेता एकत्र युयोत्सवः युद्ध करने की इच्छा से मामकाः मेरे पक्ष पांडवाः पांडु के पुत्रों ने च तथा एवं निश्चय ही किम क्या अकुर्वत किया संजय। हे संजय। देखो ये भगवत गीता की विशेषता क्या है कि इसमें हर एक शब्द का अर्थ समझाया है। देखा आपने? तो वो समझना सरल बनता है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। धृतराष्ट्र ने कहा, अभी आप मेरी ओर ध्यान दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं
त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग अपने पूरे उत्साह से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा अभी लगा बाजू वाले को कि ये कमरे में कोई बैठा है। तो आप सभी का स्वागत करते हैं हम प्रति बुधवार के श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की इस कक्षा में, जिधर हम प्रारंभ किए हुए हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। आज हम चर्चा कर रहे हैं अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक क्रमांक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। तो ये इसके पूर्व में हम भली भांति देख चुके हैं भगवद गीता की क्या विशेषता है ना। देखें, हम याद है भगवद गीता के बारे में हमने चर्चा की, भगवद गीता का परिचय देखा। तो आज से हम अध्याय 1 का प्रथम श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं। तो भगवद गीता ये एक महाभारत का भाग है ना। महाभारत का जो युद्ध चल रहा था, तो उसके एक पर्व में आता है ये श्रीमद् भगवद गीता। वो कैसे आई कि अर्जुन, शुरुआत इससे होती है कि अर्जुन, ये जो युद्ध मैंने आपको पूर्व में कहा हूँ कि ये युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में नहीं था। किसके बीच में था? धर्म और, बहुत सही याद है आपको। और पांडव भी, ये सब लोग कौरव ही थे पहले। पर जब धृतराष्ट्र ये श्लोक कहते हैं मामका पांडवाश्चैव, मेरे तथा पांडु राजा के पुत्र, ये सब लोग एकत्रित हुए हैं किधर? लुंसीकुई पे, हाँ, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में ये सब लोग एकत्रित हुए तो क्या कर रहे? अभी सबसे पहले तो ये प्रश्न अपने आप में थोड़ा असमंजस में डाल देता है। जैसे कोई व्यक्ति आपको पूछेगा, आप हरे कृष्णा मंदिर के प्रसादम हॉल में बैठे हैं, आपके समक्ष प्लेट रख दी गई है, और कोई पूछेगा कि आपके सामने प्लेट रखी है, प्लेट भरी, और आप क्या कर रहे? तो क्या करेंगे? आरती उतारेंगे?
खाएंगे ना। तो धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहे हैं, किन को? संजय को। संजय जो थे वो लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, दूरदर्शन। भगवान ने विशेष शक्ति प्रदान की थी संजय को कि युद्ध चल रहा है कुरुक्षेत्र की रणभूमि पे, पूरा महाभारत चल रहा है, धर्म अधर्म का युद्ध चल रहा है। अभी अर्जुन जब देखते हैं कि ये युद्ध स्थल में मुझे जो युद्ध लड़ना है वो मेरे ही स्वजन है, मेरे ही लोग हैं, मेरे ही परिवार वाले हैं, तो ये सब लोग जो मेरे समक्ष है, तो अर्जुन कह देते हैं कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना है। अर्जुन अपना गांडीव रख देते हैं। अर्जुन हालांकि इतने धनुर्धर थे, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी भी अपना गांडीव नहीं रखूंगा। वो अर्जुन जब अपने स्वजन समक्ष आ जाते हैं तो गांडीव रख देते और कहते हैं कि युद्ध नहीं करना है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, किसका? किसका? भगवत गीता का उपदेश प्रदान करते हैं, जिसमें भगवान प्रमुखतः आत्म साक्षात्कार का विज्ञान बताते हैं। किसका विज्ञान? आत्म साक्षात्कार, आत्मा का ज्ञान। जो हम पूर्व में चर्चा की ना आत्मा के बारे में, कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, ये भगवत गीता का मूल आधार है, जिसके ऊपर भगवत गीता की नींव है। समझ रहे आप? ये बिल्डिंग को खड़ी करनी है तो उसका पाया मजबूत बनाना पड़ेगा, है ना, तो बिल्डिंग अच्छे से टिक पाएगी। वैसे भगवत गीता की बुनियाद क्या है, ये समझ लेना, शरीर और आत्मा का भेद क्या है। तो ये भगवत गीता का प्रथम श्लोक। तो सबसे पहली शिक्षा, हम एक एक श्लोक लेंगे, उसके साथ में हमारे लिए क्या शिक्षा है, क्योंकि ये भगवत गीता बहुत व्यावहारिक ग्रंथ है, जिसको हम हमारे दैनंदिन जीवन में अपना सकते हैं। जैसे अर्जुन के सामने अपने ही स्वजन आ गए, अर्जुन की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अर्जुन ने हौसला गवा दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो जब भगवान कृष्ण की हम शरणागति स्वीकार करते हैं, हरे कृष्ण आंदोलन में आते हैं, भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले भगवान हमारे सामने हमारे ही लोगों को विरुद्ध में खड़े कर देंगे। जैसे अर्जुन के सामने कौन आ गए? उनके ही लोग, और भगवान कहे मारो। होता है ना, हम जब भक्ति में आते हैं, मंदिर आना प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले घर वाले बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे हूँ टाइम पास કર્યા કરે, આ કઈ ઉંમર છે આ બધું કરવાની, કમાવા જાની સમજ પડે કે નહીં? હીધો હીધો पैसा कमाઈને लाव है, रड़े पेट में खा है तो खबर पड़े ने। सॉरी, देसी भाषा में बोल रहा हूँ, ये हमारी लोकल लैंग्वेज है ऐसी। आगोदर पोटोबा नंतर विठोबा मराठी में कहते हैं, पहला पेटनू पछी सेठनू। फिर जब हरे कृष्ण आंदोलन में आना शुरू करते हैं तो हमें समस्या नहीं, कई बार घर वालों को नहीं पर बगल वाले को समस्या होती। बगल वाले कहते हैं मम्मी को आके, भाई जो जो है साचवजो, पेलो गियो, जो जो जतो ज नहीं रे, आ संसार नहीं छोड़ी दे, बहरी पोयरा हूँ कर है। ऐसा सुना आप लोगों ने? तो जब कृष्ण भगवान की शरणागति आप स्वीकार करते हो तो भगवान सबसे पहले हमारे समक्ष किनको रख देंगे? अपने ही परिवार को। लेकिन कैसे? पक्ष में नहीं, विपक्ष में रख देंगे। तो हमें क्या करना है? उनका सुन के मंदिर आना बंद नहीं करना है, तब इनको उठाना है। क्योंकि जब अर्जुन कुछ नहीं कर पाए, अर्जुन जब असमंजस में आ गए तो वो घर नहीं आ गए, घर वापसी नहीं कर दी। अर्जुन ने भगवत गीता का ज्ञान लिया और भगवत गीता का ज्ञान लेके सही क्या है गलत क्या है वो जाना। तो हमें भी क्या करना है?
भगवत गीता समझनी है, तब जाके हम सही गलत का भेद कर पाएंगे। सबसे पहले तो प्रथम ये समझना है कि सही गलत क्या है, उसके पश्चात का अगला सोपान है कि सही सही में भेद करना। देखो, सही गलत में भेद करना सरल है। मैं राजहंस में जाऊं या हरे कृष्णा मंदिर में आऊं, तो ये ठीक है कि मंदिर में जाना अच्छा है, क्योंकि राजहंस में तो पॉपकॉर्न खाने के लिए भी 200 रुपया देना पड़ता है, इतना सा। इधर तो पूरा प्लेट मुफ्त में मिलता है। ये तो एक ग्रॉस उदाहरण। तो ये एक भेद समझ में आ गया सही गलत का। उसका अगला सोपान है सही सही में भेद करना, वो हम आगे आगे समझेंगे, वो भी एक बड़ी चुनौती है। तो आज हम शुरुआत करेंगे 5 भ से। भ समझ में आता है? भगवान का भ, भगवान का भ, भ भ समझ में आया? 5 भ आपको याद रखना है। भगवत गीता को समझनी है तो ये 5 भ याद रखना पड़ेगा। इसके पूर्व में भी हम बहुत सारी चीजें देखे। 3 प्रकार के प्रस्थानत्रय देखा हमने, याद है? 3 प्रस्थानत्रय देखे ना हमने। सबसे पहला भूल गए, पहला याद दिलाओ। श्रुति प्रस्थानत्रय, अभी याद आया। दूसरा स्मृति प्रस्थानत्रय, और तीसरा न्याय प्रस्थानत्रय। वेरी गुड। तो आज हम सीखेंगे क्या? 5 भ। तो सबसे पहला भ आएगा भूमि। बहुत सरल है याद रखने के लिए। भूमि, भक्त, भगवान। भूमि, भक्त, भगवान, भक्ति और भगवत गीता। आखिरी में क्या है? भगवत गीता। तो भगवत गीता समझने के पूर्व में 4 भ समझना पड़ेगा। सबसे पहला सब बोलिए, भूमि, भक्त, भगवान, भक्ति और भगवत गीता। समझ गए? तो सबसे पहला भगवत गीता कुरुक्षेत्र की रणभूमि पे हुई, भूमि। और हम सब लोग के लिए भी ये बहुत मायने रखता है कि हम कौन सी भूमि पे हैं। माहौल बहुत मायने रखता है। मानो आज का प्रवचन, प्रभु जी ग्रुप में लिखते थे कि आज का प्रवचन लुंसी कुई के मैदान पे होगा, तो हम में से कितने लोग प्रवचन सुनने के लिए रहते थे? आधे लोग तो लारियों में दिखते थे। सबको आओ प्रभु जी, आओ प्रभु जी बुलाना पड़ा। तो उधर बैठ के हम भगवत गीता समझ पाएंगे ठीक से? हाँ या ना? हाँ, हाँ ना? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए, नहीं तो पहले प्रसाद खिला देते। क्यों उधर नहीं समझ सकते? मंदिर में आने के बाद समझना सरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि भूमि का प्रभाव है। समझ गए? भूमि। फिर दूसरा आता है भक्त। ये भगवत गीता भक्त से समझनी चाहिए। जो भगवान कृष्ण के भक्त है, जिन्होंने अपने जीवन में भगवत गीता पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति, जो हमने कहा ना, भक्त भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, अपना जीवन भगवत गीता के अनुरूप जीने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे भक्तों से श्रवण करनी चाहिए भगवत गीता। इसके पूर्व में हमने चर्चा की कि कई सारे लोगों ने भगवत गीता लिखी हुई है ना, लेकिन ऐसे लोगों की भगवत गीता पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। और आज आप देखो तो मार्केट में प्रचलन चल रहा है। अभी हमारी भी आदत क्या है, आज हम असमंजस में आ जाते हैं। असमंजस समझ में आता है ना? असमंजस मतलब विकट परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में आ जाते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट चालू किया और कौन से गुरु की सहायता लेते हैं? गूगल गुरु। देखो सबको पता है, सब लोगों का एक ही जवाब आया, कोई दूसरा तीसरा नहीं बोला। क्या गुरु है हमारे? गूगल गुरु। तो हम गूगल गुरु करते हैं और फिर कोई व्यक्ति आ जाता है, ठीक है ये समस्या का समाधान, जैसे एक बाबा है तो उनकी सभा में
लाखों लोग आते हैं, लेकिन सभा में जाने का क्राइटेरिया क्या है? 1 लाख रुपया अकाउंट में भरो सबसे पहले। कितना? 1 लाख। देखो इधर मुफ्त में है तो कोई नहीं आ रहा है, उधर 1 लाख भर के लाखों लोग आते हैं। फिर बाबा प्रश्न पूछते हैं, क्या समस्या है, उठो। तो कहते हैं ये समस्या है। ठीक है। बाबा पूछते कल रात को क्या खाया था? वो कहेगा मैंने कल कचौड़ी खाई थी। ठीक है। कचौड़ी के साथ कौन सी चटनी खाई थी, लाल चटनी या हरी चटनी? वो कहता है बाबा कचौड़ी के साथ हरी चटनी खाई थी। तो बाबा कहते हैं आज से कचौड़ी के साथ लाल चटनी खाना शुरू कर दो, कृपानी शुरू हो जाएगी। सब लोग वाह 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 वाह। 1 लाख रुपए किसके लिए देते हैं? कचौड़ी के साथ कौन सी चटनी खानी है ये सुनने के लिए। ये मैं मेरे हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ये वास्तविक है। आप लोगों ने सुना है ये? देखो, तो हमें श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये ज्ञान, इतना शुद्ध ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में मिल रहा है, तो हमारा सौभाग्य है। तो हम खुद का जीवन सुधार और अन्यों को भी साथ में लाए, अगल बगल वाले को लेके आइए ताकि उनका भी जीवन बदले। तो इसके लिए भूमि जरूरी है और भक्त। तो हम ऐसे किससे भी सुनेंगे वो भगवान के भक्त नहीं है, समझ में आ रहा है? ये बता रहा था मैं। तो ऐसों के मुख से सुनेंगे भगवत गीता तो कोई लाभ नहीं होगा। तो भूमि, भक्त और भक्ति, हमें सबको भक्ति में जुड़ना है। सिर्फ इधर आएंगे श्रवण करेंगे उससे मतलब वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ में हमें भी उसका पालन करना पड़ेगा। पालन कैसे करेंगे? प्रतिदिन सुबह उठने का प्रयत्न कीजिए, जल्दी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। पिछली बार जप करवाया था ना, प्रभु जी ने सिखाया था कैसे करना है। कितने लोगों ने प्रारंभ किया? प्रामाणिकता से अच्छे से हाथ ऊपर कीजिए, शर्माइए मत। ठीक है, तो बाकी लोग क्यों रुके हुए हैं? सब लोग प्रारंभ कीजिए। आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती है। केवल कितना मिनट लगता है? 7 मिनट। हरे कृष्ण महामंत्र की 1 माला करने में कितना समय लगेगा? जिस भगवान ने हमें 24 घंटे दिए हैं एक दिन में, क्या उनके लिए हम 7 मिनट नहीं दे सकते? नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना। तो वो होगी हमारी भक्ति कि हम ये भगवान के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और प्रतिदिन भगवत गीता का केवल 1 श्लोक पढ़ें। जैसे आज प्रथम श्लोक हमने लिया, अगर आप पढ़ के आते थे तो और मज़ा आता था समझने के लिए। तो पढ़ के आना है और प्रतिदिन घर पे पढ़ना है, तो आपको इधर अच्छे से समझ में आएगा। भूमि, भक्त, भक्ति, चौथा है भगवान। तो जैसे पिछली दफ़ा जब मैंने कहा था, तब हमने कहा था कि कैसे समझेंगे भगवत गीता को? कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। याद है आपको? हमने चर्चा की थी। तो हमने जो भी चर्चा की थी ये बीच बीच में पुनरावर्तन होता रहेगा इसका। तो भगवान, और आखिरी में आएगी क्या? भगवत गीता। तो 5 भ हमें ठीक से समझना है। आप दोहरा सकते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां आभार। तो ये 5 भ से भगवत गीता हम समझ पाएंगे। अभी ये पहला श्लोक, तो अभी हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोकों को कैसे समझे? इनका 3 भाग, पूरा प्रथम अध्याय 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? तो आज हम पहले भाग के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला भाग है श्लोक क्रमांक 1 से लेकर श्लोक क्रमांक 11 तक। ये युद्ध की तैयारी है। हम जो भी 11वें श्लोक तक पढ़ेंगे ना ये प्रथम अध्याय में, तो पहले श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक क्या है? ये युद्ध की तैयारी। तो इसमें हम जो भी पढ़ेंगे इसमें हम समझेंगे कि युद्ध की तैयारी में क्या चल रहा है। तो जैसे जैसे हम श्लोक लेंगे तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में ये स्पष्ट होना चाहिए और ये दिमाग में हमारे फिट हो जाना चाहिए कि पहले श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक ये पहला भाग है प्रथम अध्याय का, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं युद्ध की तैयारी। ये है प्रथम भाग। 1 श्लोक, प्रथम श्लोक से लेके कितने श्लोक तक?
11वें श्लोक तक युद्ध की तैयारी, जिसमें हम आज देख रहे हैं प्रथम श्लोक। तो प्रथम श्लोक में दो चीज़ें हैं। अगर हम अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि भगवान कृष्ण की सुरक्षा अपने भक्तों के लिए, क्या? भगवान कृष्ण की सुरक्षा अपने भक्तों के लिए। और दूसरा, ये श्लोक में समझने की बात है कि कैसे भगवान अपने भक्त के सेवक बन जाते हैं। ये दो चीज़ें हमें ठीक से समझनी है। समझ में आया? देखो, शुरू हमने किया 5 ब से, फिर प्रथम अध्याय से लेके 11वें अध्याय, प्रथम श्लोक से लेके 11वां श्लोक क्या बताता है? युद्ध की तैयारी। और अभी हम चर्चा कर रहे हैं प्रथम श्लोक की। तो प्रथम श्लोक का सारांश क्या है? 2 चीज, भगवान कृष्ण की सुरक्षा किनके लिए? अपने भक्तों के लिए। और दूसरा है भगवान कृष्ण अपने भक्त के सेवक बन जाते हैं। वो कैसे समझेंगे? एक पिक्चर से समझाऊंगा मैं। ये सबको दिख रहा है? ये पृष्ठ है भगवद गीता का। क्या कहा जाता है? पृष्ठ। तो आप मुझे बताइए, इसमें आपको क्या दिख रहा है? कोई भी एक व्यक्ति हाथ ऊपर करके बता सकते हैं। कोई नहीं? किसी को दिख नहीं रहा है? क्या दिख रहा है इसमें? हाँ बताइए प्रभु जी। हाँ, भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। रथ दिख रहा है? रथ इधर थोड़ा सा रथ का भाग, तो रथ है, रथ पे अर्जुन है और भगवान कृष्ण है ना? तो भगवान कृष्ण ने कौन सी भूमिका निभाई? रथ पे बैठ के सारथी। अभी हमने कभी रथ पे बैठे नहीं, शादी के समय बैठे थे, पर अभी तो आजकल इलेक्ट्रिक आ गए और वो चलाता रहता है, उसमें बैठे थे। लेकिन पुराने समय में जो रथ चलाने वाले हैं उनकी क्या उनका क्या स्थान है वो बताऊंगा मैं। फिर आप सोचना कि भगवान अर्जुन के सारथी बने भगवान। हमारे तौर से उदाहरण बताऊंगा। जैसे हम गाड़ी में किधर जा रहे हैं ड्राइवर को लेके, तो ड्राइवर जो गाड़ी चलाने वाला है उनको हम इतना मान सम्मान देते, ऐसा बोलते ओ ड्राइवर जी आप आए, बैठे, सीट साफ करेंगे ड्राइवर की, फिर उनको गले में माला डालेंगे, चलाइए आप आए, बहुत मेहरबानी हुई, होटल पे रुकाएंगे तो ड्राइवर जी आप पहले लीजिए हम बाद में लेंगे। ऐसा करते हम? खातिरदारी नहीं करते। ड्राइवर मतलब हमारे लिए बराबर। ये भूमिका भगवान ने निभाई अर्जुन के रथ के सारथी बनके। उससे और आगे मैं आपको समझाऊंगा, जब रथ को रुकाना है तो कैसे समझेगा सारथी को? तो जो पीछे बैठे हैं उनको सारथी की पीठ पे अपना पैर रखना है, तो पैर रखेंगे तब सारथी को समझ में आएगा कि रथ को रुकाना है। जब दाई और मुड़ना है तो सारथी दाई कंधे पे पैर रखेगा तो सारथी को समझ में आएगा दाई और मुड़ना है। जब बाई और मुड़ना है तो सारथी के बाई और पैर रखना पड़ेगा, तब सारथी को समझ में आएगा मुझे बाई और जाना है। समझ में आया? अभी सारथी तो कौन बने अर्जुन के सारथी? भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कौन बने? सारथी बने। ये सबसे पहला भगवद गीता के इनसे हमें समझना है कि भगवान कैसे अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैंने बताया ना 2 चीज, भगवान की सुरक्षा अपने भक्तों के लिए और भगवान कैसे सेवक बन जाते हैं। जब कोई भगवान की भक्ति प्रारंभ कर देते हैं तो भगवान अर्जुन जैसे भक्त के लिए भगवान सारथी बन गए। सोचिए भगवान ने कौन सी भूमिका निभाई। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये भूमिका भगवान ने निभाई। क्यों? प्रेमवश। क्योंकि भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं मेरे भक्तों के वश में हूँ। भगवान को कोई नहीं बांध सकता, लेकिन भगवान के भक्त बांध सकते हैं।
ये श्लोक समझने का, पूरी भगवद गीता समझने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले उद्देश्य समझना पड़ेगा ना। तो उद्देश्य ये है कि हमें ये समझ के भगवान की शुद्ध भक्ति मिलेगी। समझ रहे हैं आप लोग? शुद्ध भक्ति मिलेंगी, और शुद्ध भक्ति अगर हमें प्रदान होगी तो शुद्ध भक्ति को करते करते, शुद्ध मतलब क्या? जैसे देखो, बाजार में एक घी मिलता है और अभी लोग लिखने लगे शुद्ध घी। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में, बाजार में बहुत सारे अशुद्ध घी भी मिल रहा है, इसलिए लिखना पड़ रहा है क्या? शुद्ध घी। इसलिए बाजार में बहुत सारे लोग भक्ति बांट रहे हैं, लेकिन ये भगवद गीता यथारूप में चर्चा किसकी हो रही है? शुद्ध भक्ति की। तो शुद्ध भक्ति हमें प्रदान होगी। शुद्ध भक्ति मतलब क्या? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमम। मतलब अन्य अभिलाषिता शून्यम, बहुत सरल है समझना। सब अभिलाषा शून्य होनी चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। भक्ति जो है वो कर्म मिश्रित भक्ति नहीं होनी चाहिए। ज्ञान से समझ के कर्म की इच्छा, फल की इच्छा किए बिना ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमम। ये है शुद्ध भक्ति की व्याख्या। तो ये शुद्ध भक्ति हमें भगवद गीता समझने से प्रदान होगी। तो ये प्रश्न हो सकता है कि भगवद गीता जो हम प्रारंभ किए हैं श्लोक क्रमांक 1, तो कैसे समझे इसको, है ना? हमें अभी तक हम परिचय देखा, लेकिन अभी ये भगवद गीता को समझना है तो कैसे? जैसे मैंने प्रथम श्लोक का आपको सारांश बताया कि भगवान कृष्ण कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और भगवान कृष्ण एक सेवक की भूमिका निभाते हैं अपने भक्तों के लिए। तो ये भगवद गीता कैसे समझ में आएगी? सबसे प्रथम इसकी चर्चा हमने की है, पर आपको और ध्यान से समझ में आएगा कि ये भगवद गीता को समझना है तो शब्द से शब्द समझना पड़ेगा। कैसे? जैसे हमने ये श्लोक लिया तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा? शब्दसार अनुवाद। देखा आपने? एक एक शब्द पढ़े और उसका अनुवाद देखा ना आपने? किताब भगवद गीता में भी देखा। तो शब्द से शब्द हमें भगवद गीता समझनी पड़ेगी। तो ये पहली चीज़ है। भगवद गीता कैसे समझे, इसमें 4 मुद्दे हैं। उसमें पहला मुद्दा, शब्द से शब्द समझना पड़ेगा, भगवान के भक्तों द्वारा समझना पड़ेगा। तीसरा, कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होनी चाहिए भगवद गीता समझने के लिए। व्यक्तिगत इच्छा मतलब कौन सी इच्छा की बात कर रहा हूं मैं? दूसरी कोई इच्छा। जैसे लोग भगवद गीता समझते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आए थे, वो कहे, हम युवा प्रोग्राम करते ना, युवा कार्यक्रम में आए थे, बोले मैं बहुत समय से चाह रहा था कि भगवद गीता समझूं। तो मैं सोचा कि ऐसे कैसे इतनी जिज्ञासा है, तो मैं पूछा क्यों आप चाह रहे थे भगवद गीता जानना? तो वो कहे कि मैं मार्केटिंग एजेंट हूँ। तो भगवद गीता में ऐसे कई सारे सिद्धांत हैं जो मार्केटिंग के लिए काम आते हैं। भगवद गीता में ऐसे कई सारे सिद्धांत हैं जो मैनेजमेंट अच्छा कैसे करना है, मैनेजमेंट गुरु आज सब लोग बोलते हैं ना। फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते हैं कि भगवद गीता में कहा है कि आहार कैसे लेना है, युक्त आहार विहारस्य, ये एक श्लोक में बताया गया है। तो इसको कहते हैं अपनी कुछ व्यक्तिगत इच्छा के लिए भगवद गीता को समझना। तो ये इच्छा सही है, गलत है? गलत इच्छा है। बहुत सही, इतना तो हम जान लिए। तो देखो, ये है सही सही में भेद करना, है ना? ये दोनों चीज सही है। भगवद गीता मैनेजमेंट भी सिखाती है, भगवद गीता टाइम मैनेजमेंट भी सिखाती है, भगवद गीता मार्केटिंग मैनेजमेंट भी सिखाती है, भगवद गीता आहार विहार कैसा करना है वो भी सिखाती है। लेकिन क्या वो भगवद गीता समझने का उद्देश्य है? नहीं। तो भगवद गीता समझने का उद्देश्य क्या है? मैंने शुरू में बताया। अभी क्या प्रदान करती है ये भगवद गीता? भूल गए?
मार्केट में क्या मिलता है उसका उदाहरण दिया था मैंने, शुद्ध भक्ति। आया समझ में? भगवत गीता हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली है। तो ये भगवत गीता का प्योर मोटिव है। ये भावना से हमें भगवत गीता समझनी है कि मैं भगवत गीता समझूंगा तो मुझे भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान होगी। बाकी चीज़ें तो जो है वो अपने आप आएगी। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं ये निवाला रक्त बनाएगा, ये निवाला मल बनाएगा, ये निवाला दूसरी कुछ चीज़ें बनाएगी, ये निवाला मेरी हड्डी को पोषण देगा। ऐसा हम खाते हैं? नहीं, हम पूरा भोजन ग्रहण करते हैं, जिसको जो मिलना है वो अपने आप मिल जाता है। वैसे भगवत गीता समझने का, मंदिर आने का, भक्ति करने का एक में वो उद्देश्य होना चाहिए, क्या? समसिद्धि हरितोषणम सवे पुंसा परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अहेतु की अप्रतिहता, बिना किसी हेतु के और बिना किसी रुकावट के भक्ति होनी चाहिए, और वो भक्ति करेंगे तो हम बाकी अन्य कोई अभिलाषा रखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने आप बाकी सब चीज़ें जो हमारे लिए आवश्यक है वो प्रदान करेंगे। इतना विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर। जैसे माता पिता भली भांति जानते हैं कि मेरे संतान को क्या चाहिए, संतान को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वैसे हमारे परम माता पिता है भगवान कृष्ण, और वो भली भांति जानते हैं कि हमारी ज़रूरत क्या है, तो मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवत गीता कैसे समझे, 4 मुद्दे मैंने कहे थे, उसमें से 3 हमने देखे। सबसे पहला कैसे समझना है, शब्द से शब्द। दूसरा भगवान के भक्तों से। तीसरा कोई दूसरा पर्सनल मोटिव नहीं। और चौथा गुरु शिष्य परंपरा में। इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे कि पूर्व में हम कर चुके कि ये भगवत गीता समझना है तो गुरु शिष्य परंपरा में हमें समझना पड़ेगा। अभी प्रश्न ये होता है कि मैं भगवत गीता समझूं क्यों। देखो, हम कुछ भी काम करते हैं तो पहले पूछते हैं ना, मानो बगल वाला हमें आके बोलता है चल ये करते हैं, तो हम पहला प्रश्न क्या करते हैं, क्या मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति आपको कहता है चल भाई पहला भाई बोलावेला છે, આપણે પહેલા ભાઈ પાસે જઈએ, તો આપણે શું પૂછીએ, શું મળશે ત્યાં જવાથી? કંઈ મળશે તો આપણે જઈએ ને, तो શું કામ જઈએ? तो ठीक है प्रभु जी, आप कह रहे हो भगवत गीता समझना, ये करना है, लेकिन मिलेगा क्या भगवत गीता समझने से? तो भगवत गीता समझने से शुद्ध भक्ति प्रदान होगी, और भगवत गीता समझेंगे तो अन्य कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 108 उपनिषद, 16 पुराण, 4 वेद, इतना वक्त है हमारे पास समझने के लिए। अरे पूरे जीवन में भगवत गीता समझ लिया तो ही बड़ी बात है ये पढ़ लिया तो भी बड़ी बात है। तो अगर ये भगवत गीता पढ़ लेते हैं तो अन्य कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? मैंने परिचय में बताया है कि ये भगवत गीता के अंदर कितने शास्त्रों का रेफरेंस है। हाँ बराबर है, बोलिए, वेरी गुड। ये भगवत गीता के अंदर 45 शास्त्रों का रेफरेंस है। मतलब ये पढ़ लिया तो 45 ग्रंथ आपने पढ़ लिए, अन्य कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरा जोर लगा के क्या समझना है, भगवत गीता। तो ये समझ में आ गया। तो अभी ये चर्चा करके हम प्रवचन को विराम देंगे। धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहे हैं ये श्लोक में संजय से कि एकत्रित हुए हैं, मैंने सारांश तो बता दिया, लेकिन ये सब लोग एकत्रित होके क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा प्रश्न पूछा, ये हमें प्रश्न होना चाहिए। क्योंकि जवाब तो सरल है कि युद्ध भूमि पे एकत्रित हुए हैं और उन लोग का मोटिव भी वही था कि युद्ध ही करना है। तो फिर क्यों पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र कि ये सब लोग एकत्रित होके कर क्या रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं ये? सबसे पहले तो हमने ये श्लोक में देखा, सबसे पहला शब्द क्या है, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र कौन सा क्षेत्र है?
धर्म क्षेत्र है, ये धर्म का क्षेत्र है, धर्म की भूमि है। हमने 5 भ देखा ना, सबसे पहला है भूमि। तो धृतराष्ट्र को अपने जहन में डर था। क्या डर था? मैंने आपको कहा ना कि भूमि का प्रभाव पड़ता है। जैसे मानो किसी को आदत है क्या, तो इस जगह पे बैठ के वो करेगा नहीं करेगा। बगल वाला पूछेगा बनाओ नहीं बनाओ नहीं, तो वो बोलेगा ए भाई। मंदिर में तो भूमि का प्रभाव। तो धृतराष्ट्र को डर था। क्या डर था? कि कौरवों ने तो नारायणी सेना मांग ली है ना, दुर्योधन ने मांग ली। अर्जुन ने किनको मांगा? भगवान कृष्ण, क्योंकि भक्त बुद्धिमान होते हैं। दुर्योधन की बुद्धि पहले से ही नहीं चल रही थी। जब भगवान ने प्रस्ताव रखा, दुर्योधन सोचा ये क्या करेगा ग्वाला, इनको लेके मैं क्या करूं, मैं नारायणी सेना लूंगा। लेकिन अर्जुन जानते थे कि ये है तो सब कुछ है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये हमें समझना है कि भगवान कृष्ण अगर हमारे जीवन में है, हमारे साथ है, और पूरी दुनिया का हमें साथ नहीं है तो हमें कोई गम नहीं है। और पूरी दुनिया साथ में है और भगवान कृष्ण साथ में नहीं है तो पूरी दुनिया साथ में रहने का कोई फायदा नहीं है। तो ये हमें समझना है। तो ये कुरुक्षेत्र क्या था? ये एक धार्मिक स्थल है। तो धृतराष्ट्र को समस्या थी क्या कि ये एक धार्मिक क्षेत्र है, धर्म का स्थान है, और भगवान कृष्ण स्वयं उधर उपस्थित है। तो भगवान कृष्ण का प्रभाव, धार्मिक स्थल का प्रभाव, तो ये सब प्रभाव के कारण शायद मेरे पुत्रों की मति ना बदल जाए। मानो इधर मंदिर में कोई आता है तो अच्छे अच्छे की मति बदल जाती है। तो धृतराष्ट्र को डर था कि ये धर्म क्षेत्र है, धार्मिक स्थल है, ये सब लोग हैं, भगवान कृष्ण है, भक्त है, तो उनकी मति ना बदल जाए। और अगर उनकी मति बदल गई, वो भगवान कृष्ण को शरणागत हो गए, समझौता हो गया, तो मेरी गद्दी का क्या होगा भाई? क्योंकि पूरा युद्ध किसके लिए चल रहा है? गद्दी के लिए चल रहा है। तो ये धृतराष्ट्र को डर था। इसीलिए जो पहला श्लोक है, संजय उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। जो धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहे, बहुत सरल है कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं। इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि डर था कि मेरे पुत्र की मति ना बदल जाए, और अगर मति बदल गई तो फिर इतना सब करने का क्या फायदा। पर इन पुत्रों की मति नहीं बदलती है। फिर अगले श्लोक में बताएंगे कि अभी आगे क्या होगा, युद्ध की तैयारी में आगे क्या होगा, वो जब हमें अगला मौका मिलेगा तब हम उसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न? बंद कर।